तो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है हम लोग का नंबर सिस्टम, जो कि एसएससी जीडी एमटीएस सीपीओ जितने भी एग्जामिनेशन जो एसएससी के आते हैं वो सारे एग्जामिनेशंस में ये चैप्टर पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज़ याद रहना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप जरा बताइए कोई संख्या अगर मैं लेता हूं, जैसे लेता हूं मैं 7 6 8 7, ठीक है। मैं अगर इस संख्या में पूछूं कि आप इसका स्थानीय मान और जातीय मान बता के दिखाइए, तो आप बता पाइएगा? स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में हम लोग स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अगर मैं इस सवाल का आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछूं तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? किसका मैं पूछ लूं? अगर 8 का, तो 8 का अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं और फेस वैल्यू पूछूं तो क्या होगा? तो आप एकदम आसानी तरीके से आप बताइएगा कि जो प्लेस वैल्यू होगा वो देखिए, आप लोग पहले आप छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है ना। कुछ मत कीजिएगा। जब भी अगर 8 का, अगर मान लीजिए आप बोला 8 का प्लेस वैल्यू, तो 8 को आप लिख दीजिएगा। अब 8 के बाद आप देखिए कितने अंक है, आप ये देखिएगा 8 के बाद। तो मैंने देखा 8 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिएगा। तो 8 का प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 80 होती है। 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 80 होता है। अगर मैं इसका फेस वैल्यू पूछूं, फेस वैल्यू पूछूं तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वह स्वयं 8 ही होगा। हमेशा याद रखिएगा कि किसी का भी फेस वैल्यू पूछे, कोई भी संख्या का फेस वैल्यू पूछे, तो जो संख्या का पूछा गया फेस वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू वही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 8 का फेस वैल्यू पूछा तो इसका फेस वैल्यू 8 ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका फेस वैल्यू 8 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, एक सवाल देता हूँ। एक सवाल आप बताइएगा, मैं लिख के लाया हूँ वो सवाल ये है कि 5 6 7 6 8 संख्या में 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू एवं जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का जवाब आप क्या दीजिए? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से कर रहे होंगे। किस तरह से करेंगे, चलिए देखिए संख्या आपके पास क्या है? संख्या आपके पास है 5 6 7 6 8, ठीक है। अब यहाँ में क्वेश्चन में पूछा गया कि 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहला आपका काम है कि 7 का आप प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। पहला काम 7 का प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा काम आपका कि 7 का फेस वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। आपका आंसर बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग भाई? 7 का हमको पूछा है, 7 का हमको क्या पूछा है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू अगर बोलूं 7 का तो वो आएगा 700। अगर मैं इसका फेस वैल्यू पूछूं तो फेस वैल्यू आपका 7 ही आएगा। बात क्लियर होती है? अगर मैं आपको इसका अंतर पूछूं कि इसका अंतर क्या होगा तो आप करिएगा क्या? 700 से 7 को घटा दीजिएगा और घटा के आपका आ जाएगा 693। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 693। बहुत आसानी तरीके से आप लोग इस सवाल का उत्तर दे रहे होंगे।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल एक और लेता हूं। तो इस सवाल को आप लोग अगर नहीं नोट किए तो जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको क्या करूंगा, रफ करूंगा और दूसरा सवाल आपको लिए एक मैं लेके आता हूं। चलिए अब मैं दूसरा सवाल लाता हूं आप लोगों के लिए, रफ करता हूं इस सवाल को। चलिए अब अगर सवाल ऐसा आ जाए, अगर सवाल आपका ऐसा आ जाए, मान लीजिए कोई संख्या आपका दे दिया 5678.92 का प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ। इसका प्लेस वैल्यू आप क्या उत्तर दीजिएगा जरा बताइए। अब क्या आ गया, पिछले वाले सवाल में आपका पॉइंट नहीं था, इस वाले सवाल में अब पॉइंट भी आ गया, तो अब आप कैसे कीजिएगा, बहुत आसान है। पॉइंट आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। हम लोग को अगर अच्छा किसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो बताया नहीं मैंने, तो इसका 7 का निकाल लीजिए। 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, 7 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो 7 का प्लेस वैल्यू अगर मैं इसमें पूछ दूं इस क्वेश्चन में, तो आपको जो यहाँ पर 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो 7 का आपका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 70, 10 बार। क्लियर हो गया। लेकिन आपका अगर ये यहाँ 2 का पूछ ले प्लेस वैल्यू, अगर आपका 2 का प्लेस वैल्यू पूछ ले तो आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट है ना जी, तो पॉइंट दिए और यहाँ एक 0 होगा और यहाँ 2 का बोला तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0.02। तो इस सवाल का उत्तर ऐसा होगा, आप लोग को करना है, पॉइंट में भी आएगा तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं या नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आई थिंक आप लोग का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को आसानी से हो रहे होंगे, बहुत आसान से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं इकाई का अंक। हिंदी में कहें तो इकाई का अंक, इंग्लिश में कहें तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इंग्लिश में कहेंगे तो यूनिट डिजिट, हिंदी में कहेंगे तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। चलिए अगर आपसे कोई संख्या दे दिया गया, संख्या मान लीजिए मैं देता हूं आपको 7632 और इसमें पूछ लिया गया कि आप जरा इकाई का अंक बताएं, यानी यूनिट डिजिट बताएं, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जो लास्ट में होगा ना, जो लास्ट में होगा वही इकाई का अंक होता है, वही यूनिट डिजिट होता है। तो ये आपका लास्ट में कौन है, 2 है, तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर होती है। चलिए एक सवाल, बढ़िया सा सवाल आपके लिए मैं लाता हूं और बताइएगा कि उस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया, सवाल आपसे अगर पूछ लिया गया, जरा बताइए 6325 7436 823 में यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, यानी क्या होगा यूनिट डिजिट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग के पास सिर्फ एक संख्या थी, लेकिन अब हम लोग के पास में 3 संख्या और उसका योग भी है, यानी उसका एडिशन भी है। अब पूछ रहा क्वेश्चन में कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्या ये तीनों को जोड़िएगा, नहीं, तीनों को जोड़ना नहीं है। इस सवाल का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका इकाई अंक क्या है, ये है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इन तीनों को ही जोड़ना है आपको, ना कि इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़िएगा आप, तो 5 और फिर प्लस 6 और फिर प्लस आपका 3 जोड़िएगा तो 5 और 6 11 और 3 14। अब इस 14 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, तो आपका सवाल का उत्तर 4 आ जाएगा। आया समझ में, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं और इस सवाल का उत्तर आप बताइएगा कि क्या पॉसिबल हो सकता है।
मैं एक सवाल लिया आपसे, बताइएगा इस सवाल का जवाब। 4327, ठीक है, -3259, ठीक है, ये सवाल आ गया। अब इस सवाल का आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। इस सवाल में आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आप बताइएगा। तो देखिए, अब मैं बोलूंगा कि इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक क्या है 9, तो आप क्या बोलिएगा 7 से 9 घटा दीजिएगा। क्या ये 7 से 9 घटेगा? 7 से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। 7 से 9 कभी नहीं घट सकता। तो आप करिएगा क्या, इसको 7 ना लेके 17 कर दीजिएगा, 7 ना लेके 17 कर दीजिएगा। कारण क्या है, आप लोग जब भी घटाते हैं तो आप लोग को पता है यहाँ पर अगर 7 से तो 9 नहीं घटता, तो हम लोग यहाँ से 1 ले लेते हैं, तब 17 से 9 घटाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 17 से 9 को घटाएंगे। अब 17 से जब 9 को घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यूनिट डिजिट का बस मैंने आज शुरुआत ही किया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ठोक के जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।